बेटा कमाए और माँ बाप को पैसे ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? हमें तो आपकी बच्ची पसंद है जी। लो, चाहे माँ बाप किराए के क्यों ना हो। और एक्टिंग की दुकान अगली बार कब और कहाँ लगानी है ये मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ, तुम थोड़ा अपना कैनेडियन एक्सेंट पे काम करो। हैं जब भी तुम मुंह खोलते हो ना, मन करता है तुम्हारे मुंह में कुछ घुसेड़ दूं और उसको बंद कर दूं। मरवाओगे कभी किसी दिन तुम। अरे टेंशन ना लो नकली पुत्र जी, ਅਸੀਂ सब संभाल लेंगे। चलिए जी। अरे गर्मी। बेबे, हाँ? उस कलौटी से छुटकारा पाने के वास्ते इतना खर्चा करना पड़ेगा। इस ड्रामा कंपनी को बोलो ना, अपने ड्रामा का कुछ सेल में पैसे ले ले। अरे बिना पुत्र, रोटी अच्छी सी सेकनी है ना, तो कोयला तो डालना ही पड़ेगा। ये समझ ले कि तेरी हर मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तू हवन कर रही है, और हवन में घी तो डालना ही पड़ेगा। हम किसी के मेहनत के पैसे नहीं रखते। बाकी गजब का रंग जमा दिया आपने। किसी को रत्ती भर तक का पता नहीं चला कि ये सब हमारा किया धराया है। और ये दामाद जो उनकी झोली में गिरा है, वो भगवान ने नहीं, हमने गिराया है। ए बिना, दे देने पैसे। हेलो जी। शुक्रिया जी। पर एक बात ध्यान रहे, जब तक सारा स्यापा खत्म नहीं होता ना, तुम्हारी सच्चाई की कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओ बीना जी, किसी को इस बात का शक भी हुआ कि कनाडा से आया हुआ रिश्ता आया है कि जबरदस्ती लाया गया है, किसी को भी पता चला तो फिर टेंशन किस बात की? कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, तो आप ना चिंता सारी मेरे ऊपर छोड़ दो। बस अपना पर्स ढीला करने में कोई कंजूसाई मत रखना, नहीं तो चिंता रहे ना रहे, आप दोनों की चिता जरूर सजा दूंगा मैं। बस चिता बाद में सजाना, पैसे गिनो और चलो। सत श्री अकाल। खाना तोड़ देना मैंने इसके। वैसे बेबे, मैं ना यही सोच रही थी, ये गुण आए मेरे अंदर कहाँ से? अब पता चला कैसी लोमड़ी वाली चाल चली है अपनी। एक झटके में सब कुछ साफ। अब पुत्र, दामाद जी ने पूर्णिमा के रिश्ते का फंदा हमारे गले में डाल दिया। मेरी भी ये शर्त है, शनाया से पहले पूर्णिमा की शादी होगी। पहले बड़ी घर से विदा होगी, फिर छोटी जाएगी। तो ये तो हमें निभाना ही पड़ेगा। एक बार वो लड़का पूर्णिमा को दूर कर दे, फिर वो मेहरा खानदान शनाया का और ये अरोरा खानदान तेरा, मेरी दोनों पैड़ी बैठकर ऐश करेगी। सही कहा आपने। अब पता चलेगा कुलदीप जी को। फटे आए थे शनाया के ब्याह में शर्त रखने के वास्ते। कैसे मैं ना उनकी बेटी की बारात निकालती हूँ। शादी नहीं, बर्बादी होगी पूर्णिमा की, बर्बादी। भाई साहब, कोर्ट मैरिज करनी क्यों है? राजी, मैं मानता हूं कि मैं चाहता था कि मेरी बड़ी बेटी की शादी छोटी बेटी की शादी से पहले हो, तो वो तो वाहेगुरु की मेहर देखो, पंडित जी ने वही मुहूर्त निकाला है पूर्णिमा की शादी का जो शनाया की शादी का है। बिना रस्म रिवाज के ये कोर्ट मैरिज क्यों करनी है? बेटी मेरी इतनी दूर चली जाएगी, और जाने से पहले इस बाप को इतना हक तो मिलना चाहिए कि मैं उसकी खुशियों में शामिल हो सकूं। जी देखो जी, क्या है, ब्याह तो जिंदगी में एक ही बार होना है। ये पूर्णिमा जब पैदा हुई थी, बस इसके निक्के निक्के हाथों को देख के सोचती थी कि एक दिन इनमें हल्दी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। ये खुशी हमें पूरी कर लेने दो। मैं आप दोनों की फीलिंग समझ रहा हूँ, पर पूर्णिमा के कनाडा वीजा के लिए कोर्ट मैरिज जरूरी है। और रही बात रस्म रिवाज और अरमानों को पूरा करने की, तो हम कनाडा में एक ट्रेडिशनल शादी रख लेंगे। वहां पर आप अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। ओ जी, सालों से हमारे रिश्तेदार जान पहचान वाले सारे कनाडा में ही हैं, और सारा बिजनेस भी कनाडा में ही है। अब उनका भी मन है कि एक धमाकेदार पंजाबी शादी देखें।
दोनों परिवार मिलके मनचाही शादी करेंगे वहां पर। वैसे भी यहाँ तो बस खाना पूर्ति करनी है, इसी बहाने आप लोग हमारे कनाडा वाला शानदार घर भी देख लेंगे। पापा जी, मैं समझ सकता हूं, पूर्णिमा आपके दिल का टुकड़ा है। एक बेटी को पहली बार अपने आप से इतना दूर भेजना बहुत मुश्किल होता है, पर अब हम सब एक परिवार की तरह हैं। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ना ही आपको और ना ही पूर्णिमा को। और एक बार हम वहां पहुंच गए, उसके बाद मैं आप सबकी टिकट्स और वीजा भी भेज दूंगा। और शनाया, तुम्हें भी आना है, पर अकेले नहीं, सुमृत को साथ लेकर। हम तुम दोनों को पूरा कनाडा घुमाएंगे। श्योर। यहाँ मिस अमृतसर बन के भी मुझे अमृतसर में सड़ना पड़ रहा है। शानू, क्या शानू? हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही है, सब कुछ उल्टा हो रहा है मम्मी, सब कुछ उल्टा हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कुछ। चुप कर, मैंने बाद में समझाना है तेरे को। क्या बाद में समझाना है? पूर्णिमा, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं? एक्चुअली हम दोनों की एक भी फोटो साथ में नहीं है अभी तक, तो हाँ पुत्र जी, क्यों नहीं। कम स्माइल। पता नहीं इस गोरे चिट्टे लड़के को इस काली कटौती में से क्या दिख रहा है, लिटरली में लट्टू हुए जा रहा है मम्मी। ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। शानू, क्या शानू? चुप कर। ये गोरा चिट्टा एनआरआई की कहानी ना मैंने बाद में दसनी है। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्ते, हम चलते हैं। जी जी। बीना, हाँ जी, चल हम भी जाके गुरुद्वारे हो आते हैं, मेरी सारी मन्नतें जो पूरी होगी। ठीक ही कह रहे हो जी। चलो चलो, आती हूँ मैं। शानू, शानू को ना अभी असल स्टोरी पता नहीं, बेकार में चल बुन रही है। खैर, वापस आके समझाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम सबको जो मैंने होमवर्क दिया है ना, वो कल करके लेके आना। अब मुझे बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ दीदी, करके आएंगे। बच्चों, भैया कैसे हो? चॉकलेट खाओगे क्या? आप यहाँ? ये लो। अब तुम बिजी थी तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे आके मिल लूं। कल से हल्दी और बाकी रस्में शुरू होने वाली हैं। उसके बाद तो हम दोनों ऑपोजिशन पार्टी में हो जाएंगे। तुम लड़की वाले, हम लड़के वाले। बहुत टांग खींचने वाला हूँ मैं। नाच गाना होगा, मस्ती होगी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, मैं भी तो बहुत बिजी हो जाऊंगी। उसी दिन मेरी शादी तय हुई है। अरे सुनो सब लोग, दीदी की शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, दीदी की शादी होने वाली है, दीदी की शादी होने वाली है, दीदी की शादी होने वाली है। शादी मतलब? सनाया और सुमृत की शादी के दिन तुम्हारी शादी है? मेरी शादी धूमधाम से नहीं हो रही, बस सिंपल सा कोर्ट मैरिज। क्या हुआ कार्तिक जी? नहीं नहीं, वो बस इतनी बड़ी खबर। Congratulations.
इतनी बड़ी खुशखबरी हो तो अब तो ट्रीट बनती है। बाहर जाके कॉफी पीने का एक कर्ज तो मेरे सर पे है ना। सिर्फ कॉफी से बात नहीं बनेगी, अब तो किसी अच्छी सी जगह जाके अच्छी सी ट्रीट लूंगा आपसे। ठीक है, अब जैसे कहें। विकी जी, हेलो। पूर्णिमा, मैं तुम्हें अपने ट्रैवल एजेंट का एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, जल्दी से वहाँ जाओ, कुछ ऑफिशियल काम निपटाने हैं। सुनिए, मैं कल आ सकती हूँ? नहीं पूर्णिमा, अगर और देर की तो वीजा मिलने में देर हो जाएगी, उसके बाद हमारा सारा स्केड्यूल खराब हो जाएगा। सो प्लीज कम फास्ट। जी। सॉरी, लगता है आज कॉफी वाला कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। मुझे विकी जी का फोन आया था, वीजा ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अब चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे वीजा ऑफिस मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। पता है कभी कभी तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, और जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लाइफ के फैसले लेने में हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। चलें? आओ। कॉल्स, मैसेजेस, लगता है विकी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मैसेज विकी जी ने नहीं, गोली के मम्मी ने किया है। शादी की डेट फिक्स हो गई है ना, तो इसी वजह से वो मुबारकबाद दे रही हैं। और रही बात विकी जी की, मैं बस अभी यही कह सकती हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। दूसरों में बुराई देखने के लिए अपने दिल को तो पता होना चाहिए ना कि बुराई क्या होती है। पर तुम्हारे दिल को तो पता ही नहीं कि बुराई क्या होती है। पर एक बात तो पक्की है, विकी बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। हाय कार्तिक। हाय विकी। थैंक यू पूर्णिमा को ड्रॉप करने के लिए। कम। थैंक यू कार्तिक, बाय। मेरी बात हुई एजेंट से, अभी वो एक क्लाइंट के साथ बिजी है, उसके बाद हमारा ही टर्न है। पूर्णिमा जी। वो नायग्रा फॉल्स है, कनाडा में ही है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। जब तुम कनाडा आओगी तुम्हें पूरा कनाडा घुमाऊंगा मैं, और हम वहां भी चलेंगे साथ में। जब साथ खास हो तो हर जगह खास हो जाती है। अरे जोगिंदर,
तू यहाँ? कितना टाइम हो गया यार मिले हुए। एक्सक्यूज मी, कौन जोगिंदर भाई साहब? मजाक कर रहा है क्या यार? तू दुनिया का पहला ऐसा आदमी होगा जो अपना ही नाम भूल गया। एक सेकंड, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम जोगिंदर नहीं है। हाँ? चलो पूर्णिमा। अरे भाई ये बता, भाभी और बच्चे कैसे हैं? कौन बच्चे भाभी? देखो आप मुझे कोई और समझ रहे हो, मेरा नाम विक्की है। चलो पूर्णिमा, फॉर्म की फॉर्मेलिटीज अंदर ही पूरी कर लेंगे। बड़े अजीब से लोग हैं यहाँ पे। कम। अच्छा, अब मैं अजीब हो गया? मेरी ही गली में रहता था तू, बचपन से साथ खेले हैं यार। अच्छा ये बता, ये लड़की कौन है? देखो बॉस, ना ही मेरा नाम जोगिंदर है और ना ही मैं आपको जानता हूँ। आप खामखा मेरे गले पड़ रहे हैं। अरे भाई हटो यार, समझ में नहीं आ रही बात। दिमाग खराब कर रखा तब से तुमने। ओ भाई साहब, ओए आपको ना बड़ी गलत फहमी हो रही है। ओ इनका नाम जोगिंदर नहीं है, विक्की है। और ये थे नहीं, कनेडा में रहते हैं और पिछले 10 साल से मैं इनको जानता हूँ। सॉरी जी, थोड़ा आपको वेट करना पड़ जाइए। हाँ चलो कम। कमाल है, बचपन से देखी हुई शक्ल कैसे भूल सकता हूँ। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा जी। आओ बैठो जी, बैठो। पूर्णिमा, I'm sorry, मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ा, पर वो मानने को ही तैयार नहीं था। पता नहीं किस जोगिंदर की बात कर रहा था। I'm really sorry। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मुझे लगता है ये कुछ गलतफहमी होगी। आओ बैठ। थैंक गॉड बच गया। आज इस पांडे के बच्चे ने तो मेरा काम बिगाड़ ही दिया होता। चलो अच्छा हुआ, फॉर्म की फॉर्मेलिटीज से पूरी हो गई। अब आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको बाद में बता दूंगा। कनाडा जाने के सपने सजाए जा रहे हैं ना? तेरी बहन आग है कलौटी, देख तेरे सपनों को कैसे जलाती। क्या बात है जीजू, कार के मामले में आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच साली साहिबा। आप चाहें तो मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जा सकता हूँ। मिस अमृतसर मेरी गाड़ी में बैठेगी तो मेरी कार की शोभा ही बढ़ेगी। What a coincidence! मैं भी मार्केट ही जा रही थी और आपने मुझे ड्राइव का ऑफर कर दिया। ले चलेंगे? Sure। शानू, घर जल्दी वापस आ जाना। चलो। बाय। हाय रब्बा, ये लड़की ना मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी।